सुप्रभातम। रामनाथपुरम के समृद्ध सेतुपति वंश में मेरा जन्म 3 जनवरी 1730 में हुआ। मेरे पिता शल्लमुत्तु विजय रघुनाथ सेतुपति एवं माता स्कंदी मुत्तालनाचियर की मैं इकलौती संतान थी। बड़े प्रेम पूर्वक मेरा नामकरण वेलू किया गया। अनेक राजकीय हितैषियों ने मेरे पिताश्री को सलाह दी, हे राजन, राज्य के हितार्थ एक पुत्र दत्तक लेना हितावह होगा। तब मेरे पिताश्री ने उत्तर दिया, मेरी परम प्रिय वेलू ही मेरे राज्य की उत्तराधिकारी होगी। उस जमाने में प्रवाह के विरुद्ध निर्णय लेकर मुझे राज्य का सर्वोत्तम अधिकारी बनाने के लिए उन्होंने विशेष प्रयास किए। बचपन से ही मुझे राजपुत्र के ही पोशाक पहनाए जाते थे। प्रशासन की कूटनीतियों का पाठ पढ़ाने के लिए निष्णात एवं उत्तम शिक्षकों की नियुक्ति की गई। युद्ध क्षेत्र में प्रावीण्य संपादन करने पर भी पिताश्री ने विशेष ध्यान दिया। परिणाम स्वरूप अश्व चलाना, तलवारबाजी, सिलब्बम, दान पट्टा घुमाना, वेलुवल्लरी जैसे पुरुष शस्त्र चलाने में भी मैंने महारत हासिल किया। मेरा बहुभाषिक कौशल विकसित करने के लिए उर्दू, अंग्रेजी, फ्रेंच भाषा के विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई। 16 वर्ष की उम्र में मेरा विवाह शिवगंगा के राजपुत्र मुत्तु वडगनाद पेरिय उदय तेवर के साथ बड़ी धूमधाम से हुआ। शिवगंगा की महारानी बनकर मैंने राजप्रासाद में प्रवेश किया। हम दोनों भी राज्य के दरबारी कामकाजों को विशेष प्राधान्य देते थे। प्रजाहित दक्ष प्रशासन होने के कारण शिवगंगा की प्रजा सुखी थी। आगे चलकर मेरी कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम उसके पिता ने वेलच्ची रखा। 2 दशकों तक शिवगंगा पर सुख ही नहीं व हमने राज्य किया, लेकिन सुख के ये पल ज्यादा नहीं चले। साम्राज्यवादी ब्रिटिश अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। अपने साम्राज्य के विस्तार हेतु उन्होंने दक्षिण के छोटे छोटे राज्यों पर आक्रमण करना प्रारंभ किया। अत्यंत सुरक्षित शिवगंगा पर आक्रमण करना अंग्रेजों के बस की बात नहीं थी। उन्होंने भेद नीति को अपनाया। आरकोट के नवाब मोहम्मद अली खानवालजा के साथ 1772 में आक्रमण किया। मेरे पति शिकार करने हेतु कालियर कोविल गए थे। शिकार से लौटते ही जब वे गाफिल थे, तब उन पर हमला बोल दिया गया। कर्नल बोनजूर के नेतृत्व में सेना ने आक्रमण किया। उन्हें मार्ग दिखाने वाले अर्थात नवाब के सुपुत्र थे। दुर्भाग्यवश साम्राज्यवादियों से लड़ते लड़ते मेरे पति पराजित हुए और उन्हें वीर गति प्राप्त हुई। मुझ पर तो मानो आसमां ही टूट पड़ा, पर शोक करने के लिए भी मेरे पास समय नहीं था। तुरंत मैंने शिवगंगा के दीवान शूर तांडवराय पिल्ली की भेंट ली। शिवगंगा के राज्य के विकास के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कालियर कोइल युद्ध में मेरे पति के समवेत युद्ध करते समय तांडव जी और उनके दोनों पुत्र बुरी तरह से घायल हो चुके थे। उन्होंने मुझे सलाह दी, महारानी जी, आप सतत स्थानांतरण करते रहिए, किसी भी एक स्थान पर ज्यादा समय तक ना रहिए। मेरे वेलच्ची बच्ची को लेकर मैंने दिंडीगुल की ओर प्रस्थान किया। दिंडीगुल समीप तिरुपाची परिसर में
श्री गोपाल नायकर ने मुझे आश्रय दिया। दिंडीगुल के वास्तव्य में मैसूर के राजा श्री हैदर अली की मेरी प्रत्यक्ष भेंट हुई। चर्चा के दरमियान मेरे युद्ध नीति का आकलन, उर्दू भाषा का प्रभुत्व देखकर हैदर अली विशेष रूप से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, पुत्री, तुम आज से दिंडीगुल के किले में वास्तव्य करोगे। इतना ही नहीं, मुझे हर माह 400 पाउंड देने का प्रबंध हैदर अली ने किया। 5000 सैन्य दल एवं अश्वदल भी मेरे लिए तैनात किया। मेरा तो बस एक ही मकसद था, फिरंगियों को मेरे राज्य से हद पार कराना। सैन्य जुटाना। युद्ध के नियोजन के लिए मुझे 5 से 7 वर्ष का कालावधि आवश्यक था। शिवगंगा को स्वतंत्र कराने हेतु मैंने 1780 की अश्विन प्रतिपदा को मरुड़बंधु के साथ अंग्रेजों से लोहा लिया और युद्ध का बिगुल बजाया। युद्ध का रोमहर्षक इतिहास अगली कड़ी में। लोकाभिमुख, न्यायी, संपन्न प्रशासन करने वाली वीरमंगाई रानी वेलु नाचियार को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।